हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। जैसे कि बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत टिपिकल है। बहुत सारे मैसेजेस आने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जितने भी बेटा अलाइड सब्जेक्ट होते हैं हमारे पूरे इंडिया में, जो लाइफ साइंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैं बायोकेमिस्ट्री से हूं और छत्तीसगढ़ में बायोकेमिस्ट्री की वैकेंसीज नहीं आती है, तो आपको करना क्या है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या आप लाइफ साइंस के कोई एक सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन किया हुआ है उसमें आप आते हैं क्या? ठीक है, उसको सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। तो बताओ, आप बिलोंग करते हैं बेटा बायोकेमिस्ट्री से, मैं करता हूं बायोकेमिस्ट्री से, मगर आज मैं एक जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मतलब आपको पात्रता मिलती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे अलाइड कर दिया गया है एडवांस सब्जेक्ट को, क्योंकि बेटा जितने भी एडवांस सब्जेक्ट होते हैं उनकी वैकेंसीज स्टेट में बहुत जीरो के नियर बाई होती है। अब यार, इतना मेहनत करके आपने नेट क्वालिफाई किया, मान लेते हैं कि आपने पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन जेनेटिक्स में आपने पीएचडी की है, या ह्यूमन जेनेटिक्स में आपने एमएससी करके नेट क्वालिफाई किया है। अब आप वेट कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा। आपका एग्जाम कभी नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज तक ह्यूमन जेनेटिक्स का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। तो आप करेंगे क्या बेटा, जब नेट क्वालिफाई कर लिया, आपका एमएससी हो चुका है, आप बेस्ट हैं, बट आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि एग्जाम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन बच्चों के दर्द को मैंने समझा है, क्योंकि मैं भी एडवांस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसा ऑप्शन दिया गया है? हर एक स्टेट में नहीं, जैसे ओडिशा, उड़ीसा में अलाइटमेंट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, यूपी और बिहार में भी जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी अलाइटमेंट नहीं दिया गया था। दो ही ऐसे स्टेट हैं जहां अलाइटमेंट प्रोवाइड की जाती है। अदर स्टेट के भी कैंडिडेट, यदि इन एडवांस कोर्सेस में आपने एमएससी किया होगा बेटा, तो आपके लिए भी ये वीडियो बेस्ट है। पूरे एंड तक वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका जो कैरियर है वो किस पाथ में बनेगा या डार्कनेस से भरा हुआ है। क्योंकि जब हमने एमएससी कंप्लीट करने के बाद जब नेट क्वालिफाई किया था, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद हमारे खुद के मन में सवाल थी कि यार एडहॉक के लिए भी हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में बायोकेमिस्ट्री की वैकेंसीज नहीं है फॉर एडहॉक एंड परमानेंट बेसिस। अभी जो 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आई थी, उसमें बायोकेमिस्ट्री की एक वैकेंसी थी बेटा, और वो भी था एसटी कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी हो गया, एससी कैटेगरी, ये लोग कहां जाएंगे जब उनकी वैकेंसीज ही नहीं आई है? ठीक है, तो ये जो दर्द है ना, वो बहुत बुरा लगता है जब आप क्वालिफाइड होते हैं। यार, छह छह बार नेट क्वालिफाई अचार डाल के करोगे क्या जब वैकेंसी ही नहीं आएगी? ठीक है, तो वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से मेन टारगेट देख लो बेटा। क्या आपका जो पीजी है, अच्छा इसमें मैं जो बात कर रहा हूं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका यूजी किस में है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यदि पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री में है, बायोसाइंस में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है। अच्छा, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है और आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है, इनकी थोड़ी बहुत वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब 15-16 वैकेंसीज जब भी आएगी। तो जैसे बायो माइक्रोबायोलॉजी तो कम आया था, मान लो 10 से 15 मान लेते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 15 से 20 मान लेते हैं, इसके ऊपर नहीं आएगा बेटा वैकेंसीज। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये थोड़ा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर। ह्यूमन जेनेटिक्स अभी एडवांसमेंट में आ गई है। जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, लाइक डीयू हो गया, जेएनयू हो गए, इन सभी जगह पे इनमें एमएससी होती है बेटा। इवन मोल बायोलॉजी में भी एमएससी होती है। ठीक है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गई बेटा, फिशरी साइंस मत्स्य विज्ञान बोलते हैं, मेराइन बायोलॉजी हो गई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, जेनेटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, एक्वा कल्चर हो गया बेटा, लिम्नोलॉजी और एंटोमोलॉजी। ये बड़े नए तरीके के कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं, मगर इसको दिक्कत ये बेटा, देखो मैं किसी भी एडवांस कोर्स की बुराई करने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा जो बीएससी है बेटा, मेरी स्ट्रेटेजी तो बहुत टिपिकल है। ठीक है, आपके सुदेश सर की
जो बीएससी है बेटा, बैचलर ऑफ साइंस है, वो बायोटेक है, खतरनाक। फिर हमको बोला गया बेटा बायोटेक में उतना स्कोप नहीं है, वैकेंसीज कम आती है, आप दूसरा चूज करो। हमको बताया तो नहीं गया कि क्या चूज करना है, और हम लोग मर गए, नए सब्जेक्ट में चले गए बेटा बायोकेमिस्ट्री। ये तो उससे भी डेंजर था, इसकी वैकेंसीज तो आती ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये जितनी भी एडवांस कोर्सेज जो होती है आपके सामने जो दिख रही है, यदि इन सब्जेक्ट से आप एमएससी करते हैं तो आप केवी, केवीएस, एनवीएस या कोई भी सेंट्रल पीजीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये भी बड़ा दिक्कत वाली बात है। आप केवी और एनवीएस का पहला रूल कहता है ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई सिंपल सी बात है, यदि मेरा बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक है तो मैं भाई या तो बॉटनी या तो जूलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करूंगा, हटा दूंगा, तभी तो मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो एक सब्जेक्ट हमारा कम हो जाता है यार, या तो बॉटनी या तो जूलॉजी। तो टिपिकल कंडीशन यहीं से बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से तुम्हारा सिनेरियो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना और क्या क्या सब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेते हैं। चलो, एक तुम्हारा आ गया बेटा एंटोमोलॉजी, और एक आ गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मैंने आपको 17 सब्जेक्ट दिखाए बेटा, और भी 2-4 सब्जेक्ट होंगे जो मेजर मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐड किया है अलाइटमेंट में, उसको मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल, आप बायोटेक से हैं और आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत कम आएगी और आप उतने कैपेबल नहीं है कि कम वैकेंसी को क्वालिफाई कर पाए, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बेटा यही सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं कि आप यदि मेरे जैसे एडवांस कोर्स में आपने पीजी की है, पीजी ना, आपने अंडर ग्रेजुएशन किसमें किया है उससे कोई भी मतलब नहीं है, मेन फोकस किया जाता है। इवन मैं आज जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद भी जब मुझे पीएचडी करना होगा बेटा, तो मैं बायोकेमिस्ट्री में ही करूंगा, क्योंकि मेरा पीजी बायोकेमिस्ट्री है। ओके, सो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं बेटा, इनको हम कहते हैं अलाइड सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अलाइड सब्जेक्ट कहते हैं ये लोग, ठीक है भाई। इनको हम कहते हैं बेटा अलाइड सब्जेक्ट, और ये अलाइड सब्जेक्ट एक मम्मी के अंडर में आता है बेटा, मदर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। देख लो यहां पे भी टोटल आपके 17 मैंने सब्जेक्ट रखे हैं बेटा, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, सब पीजी की बात करूं मैं, अंडर ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपका बायोटेक हो गया, ह्यूमन जेनेटिक्स हो गई, एंथ्रोपोलॉजी, फिशरी साइंस हो गया, मेराइन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक्वाकल्चर, लिम्नो, एंटोमोलॉजी एंड मोल बायोलॉजी। बेटा ये सब ना बच्चे हैं, ठीक है, माँ के बच्चे हैं, और बच्चों को हमारे कोर सब्जेक्ट में, हमारे मदर सब्जेक्ट में रखा जाता है। मतलब ये सभी सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है, कोर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। मतलब आपके जो पापा हैं, क्योंकि ये सब तो बच्चे हैं, ठीक है, आपका जो पापा है वो कौन है बेटा? दो लोग हैं, एक है बेटा बॉटनी और एक है आपका जूलॉजी, ठीक है। एक आपका है बेटा बॉटनी और एक है आपका बेटा जूलॉजी। ये दो हमारे मम्मी और पापा हैं जिसमें आपका कैरियर छुपा हुआ है। यदि आप सपना देखते हैं पीएचडी करने के बाद, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एमएससी करने के बाद यदि कोई स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करता है या फिर पीएचडी करता है, तो उसका मेन जो मोटिव है उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना होता है बेटा, वो एक कॉलेज में गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा होता है। तो यदि आप ये सपना देख रहे हैं तो आपके पाथ को आसान करने वाले ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट है बेटा। इसके अलावा आपके कैरियर को इस फील्ड में बेहतर तरीके से स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता है, ये बात समझ लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि भाई मैं तो इतने, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा फिशरी, आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो बॉटनी में तो नहीं आएंगे, जूलॉजी में आएंगे। तो क्यों नहीं इन 17 चैप्टर्स को मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन कोर्सेज को करते हैं बेटा, ये मैंने पीएससी के वेबसाइट से रेफरेंस लिया है, हमारे एग्जाम के टाइम पे ये लिस्ट बन गई है। अब आप
ये सबसे मेन पेज है बेटा। यदि आप बॉटनी में एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो आपकी एमएससी इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। यदि आप जूलॉजी में एग्जाम दिलाते हैं तो इन सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट है जिसको बॉटनी में कैटेगराइज किया गया है? तो सबसे पहले बेटा बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर, बात समझना, बॉटनी में आपको यदि क्या बनना है बेटा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको या तो माइक्रोबायोलॉजी में पीजी होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो कि मेरा सब्जेक्ट है, मैं दोनों के लिए पात्र हूं, या तो बॉटनी या तो जूलॉजी। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस भी लिखा होगा तो भी, मतलब आपने लाइफ साइंस में भी पीजी किया है तो भी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग। टोटल कितने बेटा देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब्जेक्ट को पात्रता दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि हाँ आप बॉटनी में, छत्तीसगढ़ की बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं, ये दो स्टेट में जाकर के आप बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को दिला सकते हैं, और यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए। ओके, सो ये तो हो गई बात बॉटनी की। चलिए जूलॉजी की बात कर लेते हैं बेटा। तो प्राणी शास्त्र या जूलॉजी, ठीक है, इसमें बेटा मेरा कैरियर बनाया है, तो हो सकता है कि आपका भी कैरियर बनाए, क्योंकि मैं एक बदनसीब हूं जिसका पीजी बायोकेमिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, देखो यार बदनसीबी भी बोल सकते हो, और मेरे नेट क्वालिफाई होने का 6 बार मैंने जो नेट क्वालिफाई किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो कोर बॉटनी एंड जूलॉजी नहीं था, मेरा एडवांस था। इसीलिए बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाती है, जिनका कोर होता है उनको नेट और सेट क्वालिफाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बेटा, जूलॉजी में कौन कौन है जो एग्जाम दिला सकते हैं? तो एक है बेटा फिशरी, एक है आपका एक्वाकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस दोनों में है, बायोकेमिस्ट्री दोनों में है, लिम्नोलॉजी और एंटोमोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के लिए है, बायोसाइंस बॉटनी एंड जूलॉजी के दोनों के लिए है, जेनेटिक्स भी दोनों के लिए है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग भी दोनों के लिए है बेटा। तो ऑलमोस्ट जितने भी एडवांस सब्जेक्ट होती है वो दोनों के लिए होता है। मतलब अब देखो यहाँ पे एक चीजें हैं, ये देखो अलाइड सब्जेक्ट मतलब होता है बेटा, आप बोल सकते हैं ये जो है एक तरह से सब ब्रांचेस बोल दो, ये हमारे बायोलॉजी के सब ब्रांच है। ठीक है, तो इन सब ब्रांच में किया हुआ एमएससी का कैंडिडेट हमारे बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को दिला सकता है। अब दिक्कत क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कहा नहीं सर मैं बायोटेक में एग्जाम दिलाऊंगा, ठीक है, ये आपका बायोटेक है, बायोटेक में आप एग्जाम दिला रहे हैं, सेकंड नंबर में बायोटेक है बेटा, बायोटेक का पोस्ट है 16 और बॉटनी का पोस्ट है 179 पोस्ट। तो बताओ ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी कहां है? और आपको लगता है कि सिलेबस अलग है, तो नहीं है। ऑलमोस्ट जो एडवांस बायोलॉजी होगा वो बॉटनी के एग्जाम में भी होगा, जूलॉजी के एग्जाम में भी होगा, बायोटेक में भी होगा, माइक्रोबायोलॉजी भी होगी। ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में, हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मगर भैया तुमको ऑप्शन मिल रहा है ना यहाँ पे 179 पोस्ट, तो यहाँ पे कंपीट करेंगे ना। मेरे टाइम में जो बायोकेमिस्ट्री का पोस्ट है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो, ठीक है, एक मिनट, इसमें थैंक यू है, अभी थैंक यू नहीं बोलना है बेटा। जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री का पोस्ट आया था एक, और वो भी कैटेगरी था एसटी, और जूलॉजी का पोस्ट आया था 149। आई थिंक बॉटनी का जो पोस्ट मान लेते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 169। अब यार मुझे चूज करना है कहां जाऊं, तो मैं यार अपनी ओबीसी कैटेगरी को तो चेंज कर नहीं सकता, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में मैं दिला ही नहीं सकता एग्जाम को, तो मुझे जाना पड़ेगा एडवांसमेंट पे। और एडवांसमेंट में मेरे पास मदर सब्जेक्ट दो है बेटा, एक तो जूलॉजी है और एक क्या बेटा बॉटनी है। अब आपका टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे भाई मेरा जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट होती है वो है बेटा जूलॉजी, तो मैं जूलॉजी में रिस्क लिया, और आज देख लो जूलॉजी में 170 मार्क्स थ्योरी प्लस 20 मार्क्स का इंटरव्यू, 190 मार्क्स में ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है।
ठीक है। जनरल कैटेगरी में लास्ट 195 जो है वो सेलेक्ट हुआ है, इसके नीचे वाले नंबर वो जो है उसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं। पूरे पीएससी एग्जाम में जो 159 या 149 जो पोस्ट रहा होगा उसमें जो मेरी रैंकिंग है बेटा वो 42 रही है। क्यों रही है? क्योंकि मैं कोर्स सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, मैं एडवांस सब्जेक्ट में हूं, उसके बाद भी 42वें पोजीशन से अपना रैंक मैंने सिक्योर किया है और दुर्ग साइंस कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और जो बच्चे एडवांस सब्जेक्ट में एमएससी कर चुके हैं, ठीक है, अब यार आपको ना इधर उधर जाने की जरूरत नहीं बेटा, मगर हाँ यदि आप बीएड करके टीचर बनना चाहते हैं वर्ग 1 का और आपका एडवांस सब्जेक्ट है तो छत्तीसगढ़ में आपका चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में आप एलिजिबल हैं, एग्जाम दिला सकते हैं, मगर जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए आप अपात्र हैं बेटा, नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो इन सिनेरियो को भी अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। ये रहा बेटा अल्टीमेट के कश्मकश की जो कहानी थी और सिंपल सी बात है, मैंने इस चीजों को फेस किया है तो ये मेरी जुबानी थी तो मैंने आपको बता दिया है। और कोई क्वेश्चन होगा इस कंसर्न में तो प्लीज बताइएगा। मैं अब कोशिश ये कर रहा हूं बेटा कि मेरे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो एडवांस कोर्सेज कर चुके हैं, जितने भी मैंने 17 कोर्सेज आपको बताया है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है यदि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। मगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है बेटा तो कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, आप एडवांस सब्जेक्ट में एमएससी करके रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कीजिए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आप रिसर्च में एज अ सीनियर रिसर्च फेलो हो गया, जीआरएफ के थ्रू जाइए, तो कहीं ना कहीं आपका स्टेबिलिटी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, बट यदि आप छत्तीसगढ़ में रह करके, मध्य प्रदेश में रह करके या लोकल स्टेट में रह करके आप एक बेस्ट और एक अच्छा सुकून वाला जॉब, जो हमारा ड्रीम जॉब होता है बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, यदि वो पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर सब्जेक्ट में एमएससी करना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा अभी बीएससी कर रहा है और आपसे पूछता है कि मुझे छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मैं कौन से सब्जेक्ट में यूजी एंड पीजी करूं बेटा, तो मेरा बेस्ट जो सजेशन है, एक स्टूडेंट, ठीक है, जो बीएससी करना चाहता है तो मैं तो कहूंगा भैया कि आप बेटा प्लेन बीएससी करो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री या सीबीजेड कह सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सीबीजेड का कॉम्बिनेशन। और जब आप एमएससी करने आते हैं, ठीक है, तो एमएससी करने आते हैं बेटा, यदि आप बायो के फील्ड में आना चाहते हैं तो या तो आप ले ले बॉटनी या तो ले ले आप जूलॉजी। ये दो कोर्सेस आपके लिए एक तरह का ड्रीम जॉब हो सकता है, बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलती है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर के एग्जाम जो होते हैं बेटा, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एकलव्य, XYZ, हर एक एग्जाम में कोर बायोलॉजी के कैंडिडेट्स को डिमांड करते हैं। वो साफ साफ अपने विज्ञापन में, अपने एडवर्टाइजमेंट में नोट कर देता है कि हमको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़ा होगा। ये उनका सिनेरियो है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई डाउट है, आपके मन में कुछ सवाल है तो मैं सब प्रोवाइड करूंगा दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत एनर्जेटिक वे में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।